साथियों नमस्कार। राजनीति S4 चैनल पर मैं राजन साहिब बुकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों आज देश में सबसे बड़ी अहम आवश्यकता ये है कि राजनीति को बाहुबलियों से, राजनीति को अपराधियों से, राजनीति को षड्यंत्रकारियों से स्वच्छ करना होगा। जब तक हमारी राजनीति, आज के राजनीति में बाहुबली अपराधी जिनके पास 100 क्रिमिनल ऑफेंस दर्ज हैं, ऐसे व्यक्ति संसद में, विधानसभा में या राज्य परिषद में पहुंचेंगे, तब तक हमारे देश की राजनीति स्वच्छ नहीं हो पाएगी। हमारे देश में जिन राजनीति को, जिन कानूनों को बनाने की आवश्यकता है, ऐसे कानून कभी पारित नहीं हो सकते। साथियों, आज हमारे देश को सबसे बड़ी अहम आवश्यकता है कि राजनीति को ऐसे बाहुबलियों से मुक्त किया जाए। साथियों, हम जैसा कि देख रहे हैं कि विगत 15 दिन से एक अहम गंभीर समस्या को लेकर, जिस समस्या को लगते ही शायद अगर उनके अंदर थोड़ा भी मानवता होता तो नैतिकता के आधार पर अब तक में कब का ही इस्तीफा दे दिए होते और अपने आप को जांच के हवाले कर दिए होते। साथियों, हम कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह जी का बात कर रहे हैं। साथियों, विगत 15 दिनों से बताइए, यह गंभीर अपराध, उस अपराध का नाम लेने में भी शर्म आती है। ऐसे अपराध लगाने के बावजूद भी वह व्यक्ति खुलेआम घूम रहा है। FIR तो दर्ज हो गई, लेकिन आज दिन तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। साथियों, इसका कारण क्या है? कार्रवाई न होने का कारण क्या है? आज हमारे देश के जो मसीहा हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, ऐसे सारे महान जिनके ऊपर देश के विकास की, देश के स्वतंत्रता की, देश के आन बान शान की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, वह व्यक्ति भी उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा है। साथियों, इनका मुख्य कारण यह है उनका बाहुबल। अगर उनके खिलाफ बोलेंगे तो शायद ही वह कोई अहित कर सकता है। साथियों, यह बाहुबल इतना गंभीर है, इतना गंभीर है कि एक प्रकरण जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया था अतीक अहमद जी का, तो उनके प्रकरणों की सुनवाई करने के लिए कई जजों ने हाथ खड़े कर दिए थे। माने हाई कोर्ट इलाहाबाद के जज बोले थे कि हम इस केस की सुनवाई नहीं करेंगे। आखिर यह इतना गंभीर मुद्दा है बाहुबलियों का, तो इन बाहुबलियों को, इन अपराधियों को संसद में या राज्यसभा में या विधानसभा में पहुंचने ही क्यों दिया जाए? ऐसा नियम कानून हमारा इलेक्शन आयोग, चुनाव आयोग बनाए कि हम ऐसे व्यक्ति को कदापि टिकट नहीं दिया जाएगा। अगर वो टिकट के लिए दावेदारी करता है तो उसका टिकट कैंसिल कर दिया जाए। जिनके ऊपर 3 से अधिक ऑफेंस दर्ज हों, 3 से अधिक अपराध दर्ज हों, उस अपराध की जो गंभीरता है उसको भी देखा जाए। ऐसा नहीं कि 151 के 3 अपराध, 107 16 के 3 अपराध दर्ज हो गए तो उनको चुनाव लड़ने से वंचित किया जाए। अपराध की गंभीरता को देखिए। ऐसे ऑफेंस जिसमें 7 साल से ऊपर की सजा का प्रावधान है। हालांकि जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई न्याय दृष्टांतों में प्रतिपादित किया है, गंभीर अपराध कौन है, संज्ञेय अपराध हो गए। संज्ञेय अपराध में भी ऐसे अपराध देखना चाहिए जिन अपराधों का असर पूरे समाज पर पड़ता हो। अगर पूरे समाज को प्रभावित करने वाला अपराध या कृत्य उस व्यक्ति के द्वारा किया गया है और ऐसा अपराध पंजीबद्ध है उस व्यक्ति के ऊपर, तो 3 से अधिक अपराध करने वाले व्यक्तियों को कदापि टिकट नहीं देना चाहिए। इसके अलावा इलेक्शन आयोग को यह भी गाइडलाइन जारी करना चाहिए कि ऐसे बाहुबलियों को, ऐसे अपराधियों को, जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी ऐसे व्यक्तियों को अपने पार्टी का सदस्य भी नहीं बना सकती, न तो सदस्य बना सकती, न पदाधिकारी बना सकती। यह भी गाइडलाइन माननीय इलेक्शन आयोग को, यानी चुनाव आयोग को जारी करना चाहिए। इस तरह का अगर दिशा निर्देश या कड़ा फैसला चुनाव आयोग के द्वारा नहीं लिया जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा जो देश है वो बाहुबलियों के चंगुल में हो जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जो बाहुबल है, जो मजबूत है, वो कुछ भी कर सकता है। हमारे सामने कई उदाहरण हैं जो बाहुबली जो हैं जेल के अंदर से चुनाव जीत जाते हैं। आखिर क्या है, क्यों जीतते हैं? इसमें कहीं ना कहीं कारण यह है कि उनका बाहुबल इतना तेज है कि अगर उनके
अपोजिट में कोई जाके उनके क्षेत्र का कोई मतदाता उनके अपोजिशन में वोट दे देगा तो उसका जीवन जीना हराम हो जाएगा। तो इस तरह से इन बाहुबलियों को रोकने का अब मात्र एक ही विकल्प बचता है कि इलेक्शन आयोग इसमें कड़ा फैसला ले और इलेक्शन आयोग गाइडलाइन जारी करे कि ऐसे व्यक्तियों को टिकट दिया जाएगा तो उनका कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा वह यह भी गाइडलाइन जारी करे कि ऐसा अपराधी, ऐसा बाहुबली व्यक्ति किसी भी पार्टी के किसी भी सदस्य का अगर प्रचार करते पाया जाता है तो उसका भी इलेक्शन कैंसिल कर दिया जाए। तभी हमारे देश की राजनीति जो होगी स्वच्छ होगी और स्वच्छ राजनीति से ही हम स्वच्छ कानून की कामना कर सकते हैं, जो कानून आज हमारे देश के लिए आवश्यक है। साथियों, इसी बातों के साथ मैं आज की वीडियो समाप्त करता हूं। कृपया अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, नमस्कार।